डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोराइटिस। प्रोराइटिस एक ऐसी हालत है जिसमें मरीज़ जिल्द पर खुजाता है और जिस्म के अंदर अद्वियात या हमल की वजह से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अगर अपना तब्दीली का अमल शुरू करता है तो अगर जिस्म इसे कबूल कर ले तो ठीक, अगर जिस्म इसे कबूल करने से इनकार कर दे तो जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। तो इस बिगाड़ के असरात बाहर जिल्द पर ज़ाहिर होते हैं जो ख़ारिश या एक्ज़ेमा की सूरत में होते हैं। तो ये इसकी मुकम्मल मैं इसकी वजूहात बताऊंगी कि क्यों होता है और इसकी अलामात कौन कौन सी हैं, फिर इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और इसके बाद इसका घरेलू इलाज क्या है और होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो इसकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात आप हासिल कर सकें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं डिटेल की तरफ। ख़ारिश का ये अमल बाज़ दफ़ा फौरी होता है और बाज़ दफ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। अगर ये अमल 6 हफ्ते तक रहे तो ये ख़ारिश दायमी होती है। आमतौर पर इसका शिकार 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ये मौसमी एलर्जी, घास, बुखार, दमा, एक्जिमा, ज़ियाबीतस, हमल, अद्वियात, HIV, एड्स, गुर्दे फेल हो जाएं या कैंसर की वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा गलत किस्म का लोशन या साबुन से भी ये ख़ारिश हो जाती है। और इस ख़ारिश की वजूहात जानने के लिए लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट करवाए जाते हैं जिनमें एलर्जी का टेस्ट, खून का टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और जिल्द की बायोप्सी, जिल्द का छोटा सा नमूना जिसमें लिया जाता है और जिल्द का टेस्ट किया जाता है। और जनाब अब चलते हैं घरेलू इलाज की तरफ। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ अपने पहनने वाले कपड़े या टॉवल शेयर नहीं करना। नाफ में जैतून का तेल रात को सोने से पहले लाजमी डालना है और जिस चीज़ की वजह से ख़ारिश ज़्यादा हो उससे दूर रहना है। जिल्द को खुश्की से बचा के रखना है और विटामिन C, एलोवेरा जेल और बादाम का ऑयल जो है ये तीनों चीज़ें दिल पर लगानी है। और इसके अलावा खाने में भी विटामिन C वाली खुराक आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और अगर ख़ारिश इसके बावजूद भी ठीक ना हो रही हो तो फिर आपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करना है जिस पर, क्योंकि जिल्द पर ख़ारिश की सूरत में होम्योपैथिक की ये अद्वियात बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं और इनके नाम और अलामात जो हों उनके मुताबिक अगर इस्तेमाल डॉक्टर करवाए तो इसके बेहतरीन नताइज निकल सकते हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं वो इंशाल्लाह आपकी सिम्टम को देखते हुए आपकी मेडिसिन जो है वो एडवाइस करते हैं। तो अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में पहली मेडिसिन है क्लकेरिया कार्ब। ये दवा आपने सर्दी के मौसम में जब जिल्द पर क्रैकिंग और एक्जिमा ज़्यादा हो जाए तो आपने ये यूज़ करवानी है। अगली हमारी दवा है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस अगर बिस्तर की गर्मी की वजह से खुजली ज़्यादा हो और जिल्द का चमड़ा जो है वो सख्त हो, जिल्द पर दरारें हों और दरारों में दर्द होता हो और जलन होती है और जगह को खुरचने से सुनहरी मादा निकलता हो, कानों के पीछे, मुंह के गिर्द और हाथ अक्सर फटे रहते हों तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है हमारी हेपर सल्फ। हेपर सल्फ ये दवा बहुत एहसास लोगों को इस्तेमाल करवाएं जिनको एक्जिमा इंतहाई दर्दनाक हो, आसानी से मुतासर हो जाते हों और जिल्द खासकर हाथों और पाँव की फटी हुई नज़र आती हो और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हों। अगली दवा है हमारी मेजियम। ये शदीद खुजली छालों के तौर पर शुरू होती है और फिर फूट पड़ती है और मोटी परत बन जाती है और खुरचने से जिल्द मोटी हो सकती है और इसकी बड़ी पोटेंसियाँ आपने इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसका सर्द इस्तेमाल अक्सर ख़ारिश में मदद करता है। अगली हमारी दवा है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स ख़ारिश, चपाकी, एक्जिमा और छाले जैसे फटने वाले हों और जो सुर्ख हों और सोजन वाले हों, शदीद ख़ारिश होती हो और गर्म कपड़ों से सुकून मिलता हो तो आपने रेस्टॉक्स यूज़ करवानी है। अगली दवा है हमारी सल्फ़र। सल्फ़र जो है शदीद जलन, कहीं पे भी जिस्म में जलन हो, सोजन हो और फूटना, मुतासरा जगह का सुर्ख हो तो ये दवा आपने इस्तेमाल करनी है। अगली दवा है बेहतरीन दवा स्किन के लिए ही बनाई गई है, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंतहाई खुश्क जिल्द हो, सर्दियों में जिल्द पर एक्जिमा ज़्यादा हो जाता हो, उंगलियां
انگلیاں اور ہتھیلیاں مریض کی پھٹی ہوئی ہوں، زخم بن جاتے ہوں اور گہری دراڑیں پڑتی ہوں، تو اس صورت میں ان سے خون بھی آتا ہو تو آپ نے، اور بستر پر خارش زیادہ ہوتی ہے تو آپ کھرچنے کے بعد سردی کا بھی احساس ہوتا ہو، تب آپ نے یہ میڈیسن یوز کروانی ہے۔ اگلی ہماری دعا ہے سورانیم۔ یہ جلد کے ساتھ جوڑوں کے موڑ میں ہونے والی خارش کے لیے بہترین دعا ہے۔ مثلاً کونیوں یا گھٹنے کے جوائنٹ کی جو پچھلی سائڈ پہ موڑ والی، وہاں پہ آپ نے کھجلی ہونی ہے یا ایگزیما ہے تو آپ نے یہ دعا یوز کروانی ہے۔ جب خارش ناقابل برداشت ہو، زخم ہو جائیں خارش کی وجہ سے، اور نیند میں بھی جو ہے وہ تکلیف ہو، نیند مریض نہ کر سکتا ہو، تو آپ نے سورانیم میڈیسن یوز کروانی ہے۔ اگلی دعا ہے ہماری کیلڈیم۔ کیلڈیم یہ دعا دمے کے مریضوں کو جب خارش ہو تو اس کی وجہ سے ساتھ جو ہے وہ دمے کا دورہ بھی شروع ہو جاتا ہو، تو تب یہ آپ نے میڈیسن یوز کروانی ہے۔ اگلی دعا ہے ہماری ایپس میلیفیکا۔ ایپس میلیفیکا جب اچانک چپاکی کی انفیکشن ہو اور چنے جو جوڑوں پر پورے جسم میں پھیل جائیں اور جسم پر بستر کے دھبے ہوں تو بھی یہ آپ دعا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگلی ہماری دعا ہے میڈونیم۔ یہ بچوں کے مقعد کے گرد جب دانے نکلتے ہوں اور پھر خارش ہو ان کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں۔ اگلی ہماری دعا ہے وہ ہے ارسینک البم۔ ارسینک البم جو ہے جلد کی دائمی بیماریوں، جیسے ہر طرح کی جلد کی دائمی بیماریوں جیسے چپاکی ہو، دائمی ایگزیما ہو اور چنبل ہو، تو یہ سب صورتوں میں آپ ارسینک البم اس کو پیشنٹ کو لگانے کے لیے بھی اور استعمال کے لیے بھی آپ پوٹنسی میں یوز کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری میڈیسن آپ اگر سمٹم کے مطابق جس طرح میں نے بتائی ہیں آپ پیشنٹ کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ آئیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اب میں ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ سے کہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔